हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। द पीएससी शो में आपका स्वागत है। और चलिए आप लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में हम लोग इंटर हो चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी मेरे प्यारे दोस्तों को। और चलिए बात करते हैं आज कुछ ऐसे मुद्दे पर, कुछ मोटिवेशनल बातें करेंगे। आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। और आज जो है बीपीएससी ने जो है एक नया कैलेंडर भी जारी किया है। जिस तरह से इस न्यू वर्ष में एक कैलेंडर जारी होता है, उस तरह ही आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया। और हम लोग इसे देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस कैलेंडर में क्या खास है, क्या चुनौतियां हैं होने वाली है एस्पिरेंट्स के लिए। क्या उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स होने वाले हैं या फिर उन्हें कम समय मिलने वाला है, कम समय में उनकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो इन सब सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो अतुल सर ने आज जो एक ट्वीट किया है, उन्होंने किया हाँ आज एक नया कैलेंडर जारी कर रहे हैं। उसे आप देख सकते हैं, मैंने उसे पिन भी किया है। ट्विटर में उन्होंने ट्वीट किया है कि आज जो है वो नया कैलेंडर एक जारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव कम आउट विद द न्यू एग्जाम कैलेंडर फॉर द न्यू ईयर 2024। ठीक है, तो ये आयोग ने किया हुआ है। और ये अभी आप देख सकते हैं कि 3:48 PM में किया हुआ है। मैं जो इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी 4:25 पर इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा कुछ होता है तो अतुल सर जो है ट्वीट करते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग कैलेंडर को, और अच्छे से कैलेंडर को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस साल जो है, इस वर्ष जो है क्या एस्पिरेंट्स के लिए कुछ खास कैलेंडर को जारी किया है उन्होंने। ऐसे तो वो अभी तक के मतलब कि बोला जाए तो अभी तक के सबसे एफिशिएंट चेयरमैन रहे हैं अतुल सर। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना और पारदर्शी तरीके से कंडक्ट करवाना उनका एक स्वभाव रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग कुछ जो हम लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जो मेन फोकस करेंगे अभी बीपीएससी के मेन एग्ज़ाम के लिए करेंगे, जो इंटीग्रेटेड होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए करेंगे। और उसके लिए कुछ कुछ हमने हाईलाइट कर रखा है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इसे मैं आपको दिखाऊंगा कि हाँ ये यहाँ पर लैप्स हो रहा है टाइम का, या यहाँ पर जो है आयोग ज़्यादा समय ले रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि अभी 70th जो इंटीग्रेटेड एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए इंटीग्रेटेड सीसी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी ईयर, ये 2 एग्ज़ाम जो है हर साल लिया जाएगा। आप देख सकते हैं, टीचर्स का एक एग्ज़ाम है और एक इंटीग्रेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला जो लिखा हुआ है प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, पीटी का जो एग्ज़ाम है, वो 30 सितंबर को हमेशा होगा। ये मतलब हर साल अब इन्होंने ठान लिया है कि 30 सितंबर को अब करना है। ठीक है, और इसका जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो रिज़ल्ट जो है वो आपको दिया जाएगा 3 नवंबर को। ठीक है, तो अक्टूबर एक मंथ के बाद ही लगभग मतलब अब आपको रिजल्ट मिल जा रहा है। एक डेट घोषित कर दिया गया है, यहाँ पे कोई स्टार मार्क्स नहीं लगा हुआ है या टेंटेटिव डेट्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए हैं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसे हम लोग देख लेते हैं। तो मेंस का एग्ज़ाम जो है देखिए आप यहाँ पर दे रखा है 3 से 7 जनवरी। ठीक है, अभी 69th का जो मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, अभी 2 दिन के बाद 3 तारीख से उनका शेड्यूल्ड है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर एवरी ईयर जो है, हर वर्ष जो है यहाँ पर 3 से 7 जनवरी में एग्ज़ाम होगा। और 8 तारीख से जो होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 8 तारीख से जो है वो ऑप्शनल का है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा शेड्यूल मैं डिस्कस कर रखा हूँ यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वे में भी मैं दे दूंगा इसे। देखिए रिजल्ट जो इसका दिया जाएगा वो जुलाई को दिया जाएगा, वो भी 31 जुलाई को। तो यहाँ पर थोड़ा एस्पिरेंट्स के लिए जो है मैं अतुल सर को यही कहना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा डिले, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जंप करना, मतलब जनवरी से जुलाई लगभग 6 मंथ का जो है ड्यूरेशन इन्होंने ले रखा है। और ये सबसे चिंतामय विषय है स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि 6 महीने तक वो क्या करेंगे। देखिए मेंस के लिए समय दिया जाता है तो बात अलग है। देखिए यहाँ पर मेंस के लिए जो है यहाँ पर लगभग 3 महीने का समय मिल रहा है। नवंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप, नवंबर और जनवरी के बीच में। ठीक है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी, एक नवंबर और दिसंबर ही मानिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो है नवंबर दिसंबर 2-2.5 महीने का समय मिल रहा है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर जो उस मेंस के बाद जो इंटरव्यू रिजल्ट का जो है वो उसमें 6 महीने का डिले किया जा रहा है। तो मेंस देने के बाद बच्चे जो हैं यहाँ पर जनवरी से जुलाई तक वो क्या करेंगे। देखिए उसके इन बिटवीन मुझे मालूम है कि इन बिटवीन जो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनका मई में एग्ज़ाम होता है, तो ये यहाँ पर दे सकते हैं। बट जो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो 31 जुलाई को जो है यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा लगभग 6 महीने के बाद। और उसके बाद जो इंटरव्यू का शेड्यूल किया गया है वो अगस्त में किया गया है।
एग्ज़ाम होने के जस्ट 1 महीने के बाद, या फिर आप 15 से 1 महीने के बाद आप ये ड्यूरेशन मान सकते हैं। और फिर जो फाइनल रिजल्ट जो है वो 31 अगस्त को दे दिया जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सितंबर से जो साइकिल शुरू हो रहा है, यहाँ पर 30 सितंबर से साइकिल जो शुरू हो रहा है वो 31 अगस्त तक ले जाया जा रहा है, मतलब विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये सराहनीय है बीपीएससी के द्वारा। बट यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि ये जो यहाँ पर पेंच फंस रहा है मेंस को लेकर, कि मेंस का जो रिजल्ट है और मेंस का जो एग्जामिनेशन डेट है उसमें 6 महीने का डिले एक चिंतामय विषय है एस्पिरेंट्स के लिए। वो इस ड्यूरेशन में बहुत सारी तकलीफ़ें होती है, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल जो उनको प्रॉब्लम होती है, वो मतलब डिले करना बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए एक कारगर साबित होगा। और इसमें आप देख सकते हैं, तो इनको इसके लिए आवाज़ भी उठाया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं तो 67 का जो शेड्यूल रहा है उसको भी देख लेते हैं एक नज़र में। 67 का देखिए जो शेड्यूल रहा है 802 पदों के लिए वैकेंसी थी, और 2022 में 9 में जो है इसका नोटिफिकेशन पीटी हुआ था। और थोड़ा सा विवादित रहा था ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब कि शेड्यूल्ड थोड़ा इधर उधर हो गया था, फिर री एग्जामिनेशन हुआ, और इसके बाद जो है इसके रिमार्क में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंप्लीटेड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप 67 तो सक्सेसफुली ये कंडक्ट करवा लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 68 के बारे में। देखिए 68 में देखेंगे हम लोग, तो 68 जो है यहाँ पर आप देखिएगा 324 पदों के लिए सिर्फ था ये, और यहाँ पर 12/2 जो है 2023 को इसके पीटी एग्ज़ाम को ले लिया गया था। ठीक है, और रिज़ल्ट भी ठीक ही मतलब कि 2 महीने में दे दिया गया था, 1.5 महीने में लगभग। और फिर मेंस का एग्ज़ाम हुआ। मेंस का जो एग्ज़ाम होने के बाद अभी आप देख सकते हैं को तो 68 का इंटरव्यू जो है शेड्यूल्ड है 8 तारीख से 8 जनवरी से। ठीक है, तो अभी ये रिमार्क कैटेगरी में है, ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। और यहाँ पर उसके बाद 69 का जो अप है उसे भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो इसके लिए वैकेंसी जो है अभी शेड्यूल्ड था, आई थिंक 400 समथिंग शेड्यूल्ड 69 के लिए था, बट यहाँ पर अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, और अभी गोपनीय रखा गया है। यहाँ पर देखिए 30/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, अभी मतलब पिछले साल 3 महीने पहले। ठीक है, हम लोगों ने इसके प्रश्न पत्र को भी देखा था। 3/11 को इसका रिजल्ट दे दिया गया था। मेंस का जो ड्यूरेशन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर ड्यूरेशन जो है यहाँ पर दे रखा है अभी का, इसी मंथ के ड्यूरेशन को यहाँ पर दे रखा है 3/1 से जो है 21/1 तक। तो 3/1 से जो है 7 तक तो जीएस और हिंदी और निबंध के पेपर हैं। उसके बाद 8 से 21 तक जो है यहाँ पर अभी यहाँ पर जो है 21 तारीख से जो है एक जो है वैकल्पिक विषय है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 8 तारीख से जो है 20 तारीख तक जो है यहाँ पर बच्चों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला हुआ है, उनको वैकल्पिक विषय जो को रिवीजन करने के लिए थोड़ा जो बचा हुआ है तैयारी उसे करने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो डेट्स है कि 31/7/2024 को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो अब आप बताइए कि अभी जनवरी हो रहा है और जुलाई में इसका रिजल्ट आने वाला है, इन बिटवीन इतना ज़्यादा गैप लगभग 6 मंथ का, ये थोड़ा सा मतलब कि सोचनीय विषय है, और अतुल सर को इसमें कुछ करना चाहिए। इसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 महीने में देने के लिए मतलब कि बाध्य होना चाहिए, देने का प्रयास करना चाहिए। अब ये विभाग ही जाने और आयोग ही जाने। तो यहाँ पर देखिए अब जो उसके बाद दिया हुआ है कि जो रिज़ल्ट होगा वो 17 से 28 अगस्त को दे दिया जाएगा, और इंटरव्यू का डेट जो रखा गया है, फाइनल रिजल्ट का जो डेट रखा गया है वो 31/8/2024 रखा गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा जो इस कैलेंडर को लेकर जो प्रॉब्लम हुई है, जो कठिनाइयाँ हुई है, वो इसी सब डेट को लेकर हुई है। और भी बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं आप। TRE 1.0 का कंप्लीट हो चुका है, TRE 2.0 का भी कंप्लीट हो चुका है, और बहुत सारे जो मतलब कि इसमें वैकेंसियाँ आते रहते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का, 32nd जुडिशियल सर्विस का। तो इस तरह से आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने चीज़ों को। और यहाँ पर एक चीज़ बताने वाली चीज़ है कि आज ही UPPSC का जो है वो आप लोग यदि देखिए 3 चीज़ों का जो है प्रिपरेशन, यदि कोई भी बच्चा जो है वो सर्विस BPSC या UPSC या UPPSC में कूदता है, तो उसका जो एक फ़्लो होता है, तो उसका जो फ़्लो होता है वो इस कदर होता है कुछ कि UPPSC होता है, उसके बाद UPPS जो यूपी के बंदे होते हैं, जो यूपी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनका UPPSC भी होता है, और जो बिहार के होते हैं तो उनके लिए BPSC भी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये तीनों जो है एक फ्लो में चल रहा होता है, एक पाइपलाइन में चल रहा होता है। और UPSC का जो आप जानते ही हैं कि मई में इसका जो है पीटी का एग्ज़ाम है। UPPSC का जो है आज ही नोटिफिकेशन आया, और इसका जो एग्ज़ाम है आपका टेंटेटिव मतलब कि डेट दिया हुआ है 17 मार्च का।
ठीक है। और आप जानते ही हैं कि बीपीएससी का 30 सितंबर का, तो आप इस तरह से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप तीनों का एक बार प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं कोई भी, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और फिर बीपीएससी। तो सबसे पहले तो आप 17 मार्च को ये देंगे आप, उसके बाद आप मई को आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद जो है 30 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इस चीज़ को रख सकते हैं और इस पूरे 2024 में जो है अपने प्लान को शेड्यूल्ड कीजिए अच्छे तरीके से। और हमें नौकरी जो है ये लेना ही है। और इस वर्ष तो इन सभी तीनों ही विभाग का होने वाला है, मतलब कि फाइनलाइज्ड नहीं होगा लगभग मानिए, क्योंकि यूपीएससी का भी मतलब कि अगले वर्ष तक जाएगा 2025 में, और यूपीपीएससी का भी 2025 तक जाएगा और बीपीएससी का भी 2025 तक जाएगा। तो आप ये 2024 और 2025 को टारगेट करके चलिएगा, क्योंकि आपको यही 2 साल जो हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये 2 साल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे कि 2024 और 2025 में आप किस तरह से अपने आप को संगठित रखते हैं, अपने आप को एकत्रित रखते हैं और अपने आप को जो है अपने आप में बंधे हुए रखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रिपरेशन को किस तरह से ले जा सकते हैं। और मैं अभी बात करूँगा कुछ ही देर के बाद आपके सामने वीडियो एक आएगा कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम को और यूपीपीएससी एग्ज़ाम और बीपीएससी एग्ज़ाम, तीनों एग्ज़ाम को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, तीनों एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन में आप किस तरह से अपने पढ़ाई को ढाल सकते हैं। और पूरे वर्ष जो है इन 3 एग्ज़ाम्स में से किसी एक में मिनिमम, देखिए संभावनाएं अपार होती है, आप तीनों में से किसी एक में भी आप यदि एक सीट लेकर आते हैं तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए 2025 का जो ये वर्ष होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है बने रहिए और इसी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको और भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और बहुत सारे टैक्टिक जो है चीज़ें होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताता रहता हूँ। तो बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका वर्ष जो है पूरा अच्छे तरीके से चले, हमारे भगवान से यही सब शुभकामनाएं हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।